गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इंग्लिश को किस तरीके से आप बोलना शुरू कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इंग्लिश एक्चुअली में है क्या। देखिए, इंग्लिश जो है वो अल्फ़ाबेट से शुरू होती है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शुरू होती है। ये अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स बनते हैं जिसकी मीनिंग होती है, फिर यही सेंटेंस बनते हैं। अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। ये जो सेंटेंस होता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें नाउन होता है, तो सेंटेंस और वर्ड का मीनिंग होना बहुत जरूरी है। तो वर्ड से क्या बनेगा, सेंटेंस। जब 4-5 वर्ड हम साथ में लिखते हैं और उन वर्ड्स की मीनिंग निकल के आती है साथ में, जैसे आई एम प्लेइंग, तो मैं खेल रहा हूँ, तो एक मीनिंग बन गई, एक सेंटेंस बन गया ये। तो वो वर्ड से बना है। जैसे आई अपने आप में एक सोलो वर्ड है, एक सिंगल वो प्रोनाउन है, सिंगल लेटर प्रोनाउन है, इसीलिए आई को कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं सेंटेंस के बीच में चाहे आखिर में, जब भी वो आई वर्ड आए। तो वर्ड से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस किससे बनता है, सेंटेंस इन सब से बनता है। और सेंटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने में कि सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे। और इसी में इन्हीं सब से बनता है ग्रामर, जैसे डिटरमाइनर्स, जिरेंड्स। तो पूरा का पूरा जो आपका अटेंशन होना चाहिए वो टेंस पर होना चाहिए और ए पार्ट ऑफ ग्रामर पर होना चाहिए। टेंस बहुत ही सिंपल है। अगर आप टेंस पे काम करेंगे तो टेंस के 12, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो है ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश है और ये ग्रामर इंग्लिश का। बट आपको पता है, आप बोलना जब शुरू करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की एट इनिशियल स्टेज पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सुन के बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी हिंदी है तो देखिए हमको व्याकरण हमको पढ़ने की जरूरत नहीं शुरुआत में, हम बोलना शुरू कर देते हैं बचपन से ही कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं ये खाऊंगा, इसमें कोई व्याकरण नहीं, मगर हम बाद में व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे इंग्लिश है। इंग्लिश में जो जो देश है, जो इंग्लिश उनकी मातृभाषा है, वो इंग्लिश वहाँ बोलते हैं, तो बच्चे बचपन से बोलते हैं। बट ग्रामर की नॉलेज वो बच्चे बाद में जब स्कूल जाते हैं तब उनको आती है। तो सही तरीके से बोलना है तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको बोलना शुरू करना है तो ज़रूरी है कि आप सुनना शुरू करें और बोलना शुरू करें। तो इसी पे पूरा इंग्लिश डिपेंड करता है। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और कोई खास ज़रूरत नहीं इसको नोट डाउन करने की। आपको बोलना है और सुनना है और पढ़ना है, 3 चीज़ें करनी है, आपकी इंग्लिश बेहतर होती चली जाएगी। और आप परफेक्ट कभी किसी में नहीं हो सकते तो इंग्लिश में भी नहीं हो सकते। आप सीखते हैं, लाइफ टाइम सीखते हैं। तो अगर आप सुनेंगे और बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बेटर होगी। तो आप बोलना शुरू करिए और सुनना शुरू करिए।